हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया स्टैंडर्ड 7th क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में है ABCD इज ए पैरेललोग्राम हेयर AD देखो, ये जो डायग्राम बना है इसको भी देखते जाएंगे। AD ये जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर है। CD ये है, ये 8 सेंटीमीटर है। B और ये M ये डॉटेड लाइन में है। BM है परपेंडिकुलर टू CD, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये जो सिंबल है जो उल्टा T जैसा दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। BM परपेंडिकुलर है CD पर एंड BN कहाँ है, ये BN है, ये परपेंडिकुलर है AD लाइन पर। इफ़ द हाइट BM की हाइट है, ये वाली BM है, ये 4 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ BN। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है BN की। सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम एक हम जैसे कि क्या लेंगे, DC बेस लेकर एक पैरेललोग्राम देखेंगे और एक बार AD इस तरीके से AD ये लाइन लेकर बेस AD होगा और उसमें हाइट ये हो जाएगी। इस तरीके से पैरेललोग्राम को देखेंगे। अब देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD इन DC इज बेस, हमने इसमें ABCD ये जो पैरेललोग्राम है इसमें हमने DC बेस लिया है और BM इसकी क्या है, हाइट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का जो फार्मूला है वो है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है DC और हाइट कितनी है BM मतलब 4 सेंटीमीटर और DC मतलब 8 सेंटीमीटर, 8 4 जा 32। नेक्स्ट, अब इसमें बेस क्या लेंगे AD। अब मैंने तुम्हें अभी दिखाया ना कि इसको उल्ट ऐसे कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस तरीके से भी हम पैरेललोग्राम को देख सकते हैं। AD इसका वो हो गया बेस और इसकी जो हाइट हो गई वो इसमें हो गई BN। AD बेस है और BN हाइट है, तो AD और BD को मल्टीप्लाई किया। हमें तो BN फाइंड आउट करना है क्योंकि BN हमें नहीं मालूम है, BN इसने X ले लिया है और AD हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर है। AD देखो 6 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका जो एरिया निकला था यहाँ पर ये 32 यहाँ रखा हमने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में AD बेस था तो 6 सेंटीमीटर और BN निकालना है। तो जब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा डिवाइड में, 32/6 और 6 से हमने जब डिवाइड किया तो ये आ गया 5.33 सेंटीमीटर। हैंस द हाइट BN इक्वल 5.33 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 43। चलो देखते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD ये एक पैरेललोग्राम गिवन है। BM इज द हाइट, BM ये हाइट है फ्रॉम B टू CD पर ये परपेंडिकुलर है एंड BN ये है हाइट और फ्रॉम B टू AD। CD देखो कहाँ पर, ये रहा। CD बेस है 10 सेंटीमीटर और BM है 5.6, ये हाइट गिवन है। इस पैरेललोग्राम में बेस और हाइट गिवन है तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फर्स्ट क्वेश्चन ABCD पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में AD ये है, ये 7 सेंटीमीटर। फाइंड BN, यहाँ पर ये हाइट निकालनी है, मतलब ये परपेंडिकुलर जो लाइन है BN की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया एज इट इज़ ये क्वेश्चन करना है। चलो सॉल्व करते हैं। अभी हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD में इफ़ DC इज बेस, DC हमने बेस ले लिया, DC बेस हो गया ये और हाइट हो गया इसमें BM इज द हाइट। ठीक, DC कितना गिवन है या CD कितना गिवन है ये भी लिख सकते हैं। CD लिखो या DC लिखो सेम ही है, 10 सेंटीमीटर और BC है आपका 5.6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट B इंटू H।
मीन्स बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। बेस है हमारे पास, बेस मतलब DC और हाइट मतलब BC। तो DC कितना है 10 सेंटीमीटर और BC कितना है 5.6 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, बस आप ये सोचो, पॉइंट नहीं देखो अभी। 56 को 10 से किया 560, क्योंकि 56 को 1 से किया 5610। अब डेसिमल के राइट में कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट पुट करना है। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है तो वो 56 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें निकालना है दूसरा, क्या निकालना है, अब बेस हम ये ले लेंगे इन, यहाँ पर इफ़ AD इज बेस, अब इसमें हम AD बेस लेंगे और BN क्या होगा इसमें, BN इज ही कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा इसमें, AD बेस है, AD इंटू BN। अब यहाँ पर जो हमें हमारा आया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 56 आ गया है। AD कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर और BN हमें फाइंड आउट करना है, BN एज इट इज रहा 56। ये मल्टीप्लाई में है, जब ये ट्रांसपोजिंग हो या जब दूसरी साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा BN। तो BN की वैल्यू कितनी आ गई, BN आ गया हमारे पास 7 8 जा 56, तो BN आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हाइट हो गई इसकी, BN ही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, BN आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये B है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, जो पैरेललोग्राम का उसका हाफ कर देंगे। पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला था, बेस इंटू हाइट, और एरिया का क्या हो जाएगा उसका हाफ, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। इन ए ट्रायंगल इफ बेस एंड हाइट आर B and H रिस्पेक्टिवली देन इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, 1/2 बेस है B और हाइट है H, 1/2 बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ पर बेस गिवन है 5, हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। फार्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। बेस B 5 सेंटीमीटर, हाइट H ले लिया 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू 5 है, हाइट की वैल्यू 4 है। 2 से टेबल में ये 2 नंबर पर ऐसे भी कर सकते हो, तो 5 2 जा 10 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 लिखा और फिर 2 से डिवाइड कर दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। तो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेस कितना है, बेस है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। कैंसिल करो, 2 के टेबल में 2 3 जा 6। अब रिमेनिंग क्या रह गया 7 और 3, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेस गिवन है, ये इंटीरियर कौन सा एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर की तरफ बना हुआ है। बेस गिवन है, हाइट गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट,
यही लिखेंगे ना। बेस गिवन है, इसमें बेस क्या है हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। आप ये देख कर नहीं कंफ्यूज हो जाना कि भाई ये तो एंगल बाहर बना हुआ है, कोई बात नहीं, ट्रायंगल है और इसने ट्रायंगल की जो हाइट है वो बाहर की तरफ दी हुई है, तो फार्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है हमारे पास 6.4 इंटू हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप चाहो तो डेसिमल रिमूव कर सकते हो, जैसे 64 लिख लिया, डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है तो नीचे हमारे पास 10 आ गया डिनोमिनेटर में, इंटू 5। अब 2 के टेबल में ये आता है 32, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 32 आ गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है, कर सकते हो। 5 के टेबल में ये 2 नंबर पर, अब रिमेनिंग रह गया 32/2, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 16 2 जा 32 होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे डिवाइड किया पता चला। तो इस तरीके से हमें ये डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, बेस गिवन है, हाइट फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो हम इसको पहले रफ में सोल्व कर लेते हैं। बेस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है हाइट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैं इधर सोल्व कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, यही लिखते हैं ना। तो 1/2 बेस कितना है 10, हाइट हमें नहीं मालूम, हाइट एज इट इज रहा, यहाँ 45, एरिया गिवन है 45। ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू h। अब 2 के टेबल में 10, 5 के टेबल में 45, 5 9 जा 45, h आ गया, कितना आ गया h 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, पहले रफ में सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे बेस गिवन, बेस फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है और एरिया गिवन है। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। अब मैं बार बार ये फार्मूला नहीं लिखूँगी, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें एरिया गिवन है 1024 और 1/2 बेस हमें फाइंड आउट करना है, बी एज इट इज रहा। हाइट गिवन है 25.6, ठीक। तो 1024 और ये डिवाइड में, सॉरी, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू बी। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे मैं इस साइड लिख लेती हूँ। 1024 इंटू 2, इसका जब डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है तो यहाँ लिख देंगे हम 10, और ये जाएगा 256, इक्वल टू बी। क्लियर। अब 256 के टेबल में ये आ जाता है, देखो कितने नंबर पर आता है, देखो 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 से या 4 से करके देखते हैं, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है ना। 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 20 में 2 प्लस किया 22, 2 4 2 जा 8 और ये 10, ये हमने कैंसिल कर दिया 4 पर किया। अब 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, तो जो बी की वैल्यू आ गई वो 80 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 8 को 10 से किया 80, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब यहाँ पर बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ही, है ना। यहाँ कर लेते हैं इसको साइड में, रफ में ना। 1/2, थर्ड क्वेश्चन में बेस गिवन है 27, हाइट भी गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 के टेबल में ये 19 2 जा 38 होता है, और 27 और 19 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 513। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये आ गया हमारा 513 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में वही है, बेस और हाइट गिवन है। देखो 15 8 जा 120, 120 का हाफ कितना होगा 60। ये ओरल में भी कर सकते थे इसको तो, पर इसको आप ओरल में नहीं कर पाओगे। इसको ओरल में कैसे नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है हमारा, सॉरी इस तरीके से रखते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बेस और हाइट, एरिया निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है हाइट और एरिया गिवन है, 100 गिवन है, और बेस हमें निकालना है, हाइट गिवन है 20। तो ये 2 से हम इसको कट कर सकते हैं, 10 आ गया। 100 इक्वल बेस इंटू 10, 100 और ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास बेस। 10 1 जा 10, 10 जा 100, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। बेस क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हाइट निकालनी है। इस क्वेश्चन में हाइट निकालनी है तो क्या करना है, इसमें बेस गिवन है और एरिया गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बेस गिवन है 35 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है, हाइट निकालनी सॉरी, और एरिया गिवन है 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। 315 1/2 बेस हमें 35 गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है। अब ये 2 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे। जितना हमसे इधर कैंसिल होता है उतना करते, नहीं होता तो ट्रांसपोजिंग करके सोल्व कर लेते। ये 1/2 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 35 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। जब भी आप इक्वल के साइन को क्रॉस करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इस तरीके से। अब 35 और ये भी 5 इधर देखो, तो ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 7 जा 5 से कैंसिल किया, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 63। 7 के टेबल में 63 आता है, 7 1 जा 7 9 जा 63, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, तो आंसर आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा सभी को। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।